गलसुआ जिसे कंठमाल या फिर मम्स कहा जाता है, इसकी जो तकलीफ है वो लोगों में पहले से होते आ रही है, लेकिन इस साल यह काफी तेजी से एक से दूसरे में फैल रहा है। अगर घर में एक मेंबर को होता है तो उसके कारण, उसके कांटेक्ट में आने के कारण घर के जो बाकी पांचों मेंबर है उन्हें भी यह फैल रहा है, या फिर दूसरों को भी यह कांटेक्ट में आने से फैल रहा है। इसे रोकना बेहद जरूरी है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि गलसुआ होने से हम कैसे बच सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई भी ऐसी स्पेसिफिक दवाई नहीं है कि ये आप खा लो, इससे गलसुआ, ये मतलब जो कंठमाल भी कहा जाता है, वो ठीक हो जाएगा। इसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है वैक्सीनेशन। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कौन सी वैक्सीन दिया जाता है जिससे हम बच सकते हैं गलसुआ या फिर कंठमाल होने से, या फिर अगर हमारा बच्चा है तो उसे कब यह टीकाकरण, वैक्सीनेशन मतलब टीकाकरण भी कहा जाता है, टीकाकरण करवाना चाहिए बच्चों को, किस उम्र में, उसका डोज क्या होता है, या फिर अगर हम इससे परेशान हैं और हमने वैक्सीनेशन नहीं करवाए हैं और हम बड़े हैं तो क्या हम बड़े होने पर भी यह वैक्सीनेशन ले सकते हैं, किस तरीके से यह वैक्सीनेशन मतलब टीकाकरण काम करती है, सब कुछ हम डिटेल में इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पूजा साहू। सबसे पहले हम जानेंगे गलसुआ को रोकने के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है। गलसुआ को रोकने के लिए MMR वैक्सीन दी जाती है। यह जो MMR वैक्सीन है, मतलब जो टीकाकरण होता है, वह हमें 3 बीमारियों से बचाता है। पहला खसरा, दूसरा कंठमाल जिसे गलसुआ या फिर मम्स कहते हैं, और जो तीसरा होता है वो है रूबेला। अब हम जानेंगे MMR के टीके हमें बच्चों को कब लगवाना चाहिए और उसके डोज मतलब खुराक के बारे में जानेंगे। बच्चों को MMR टीके की जो 2 खुराक दी जाती है, पहली खुराक जब बच्चा 12 से 15 महीने की उम्र का हो तब दिया जाता है, और दूसरी जो खुराक होती है वह 4 से 5 साल का जब बच्चा होता है, उस स्थिति में उस बच्चे को यह टीकाकरण लगाया जाता है। अगर आपके बच्चे को 5 साल से ज्यादा बड़ा हो चुका है और आपने टीके नहीं लगवाए, क्या हम तब भी लगवा सकते हैं, और उसके खुराक क्या है वो हम जानने वाले हैं। जी हाँ, अगर आपका बच्चा 5 साल से ज्यादा बड़ा हो चुका है और आपको यह जो कंठमाल है उसका वैक्सीनेशन करवाना है तो आप करवा सकते हो। 5 साल से बच्चे के ऊपर का जो डोज होता है वो इस तरीके से होता है कि उसे दूसरा डोज, दूसरी खुराक दी जाती है, मतलब सिर्फ उसे एक बार इंजेक्शन लगवाया जाता है। यह 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए सफिशिएंट होता है। अब हम जानेंगे क्या यह वैक्सीनेशन बड़ों को भी दिया जा सकता है। अगर उन्होंने बचपने में वैक्सीनेशन नहीं करवाया है और उन्हें करवाना है तो जी हाँ, यह वैक्सीनेशन वो बड़े होने पर भी करवा सकते हैं। बड़ों का जो खुराक होता है वह बड़ों को एक ही डोज दिया जाता है, वही सफिशिएंट होता है। लेकिन कुछ कंडीशन में अगर ज्यादा रिस्क है तो उस कंडीशन में उस पर्सन को, मतलब बड़े व्यक्ति को 2 खुराक भी दे सकते हैं, लेकिन पहले अगर खुराक हमने दिए उसके 28 दिनों के बाद ही दूसरी खुराक दी जाती है। अब हम जानेंगे यह वैक्सीनेशन हमारे शरीर में किस तरीके से काम करती है, मतलब किस तरीके से कंठमाल से लड़ती है। MMR एक कमजोर जीवित वायरस वैक्सीन है। यह वायरस इन्फेक्शन से लड़ती है। पहली खुराक जो होती है वह 78% हमें कंठमाल होने से बचाता है, और जो इसका दूसरा खुराक होता है वो 88% होने से हमें बचाता है। तो इस तरीके से अगर आप वैक्सीनेशन करवाते हो जाकर, तो आप जो कंठमाल की जो तकलीफ से परेशान हो रहे हो या फिर बचना चाहते हो तो आप बच सकते हो। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।